हाउ लेकमन, का हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। 10वीं के पेपर है 15 अप्रैल ले, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो भाई, है ना। आज मैं छत्तीसगढ़ी में कर सेती बोला था काबर कि आज मातृभाषा दिवस है। वैसे तो हमला छत्तीसगढ़ी बोले में गोठियाए में शर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये हो जाते कि जो भाषा सब कोती चलते वो भाषा में पढ़थन हमन, है ना। लेकिन आज मातृभाषा दिवस मनाए जाते, एकर सेती मनाए जाते मातृभाषा दिवस, ताकि जो हमार मातृभाषा है जेमा बातचीत होते, है ना, सबके अपन अपन जो भाषा होते ओमा लोग है जल्दी सीखते, लइका मन जल्दी सीखते, है ना। ओकरे सेती सरकार नया शिक्षा नीति लागू करे है। तो वहाँ बोले गए है कि 5वीं तक के जो लइका है तेमन ला छत्तीसगढ़ी या जो ओकर मातृभाषा है तेमा पढ़ाई कराए जा सकत है, ओमा शिक्षा दिए जा सकत है। आज मैं एक उद्देश्य लेके आए हैं। ये उद्देश्य है कि लइका मन के नंबर ज़्यादा काबर नहीं आए। जब ओमन सही आंसर लिखते ओकर बावजूद ओमन के नंबर कहाँ कट जाते, है ना। तो ये वीडियो ला अंत तक जरूर देखा तो समझ में आही ठीक कि नंबर कहाँ में कटथे और कैसे आंसर लिखना चाहिए और कैसे आंसर हमन लिख के आ जाथन तेकर सेती नंबर कट जाथे, है ना। तो चलो वीडियो शुरू करथन, लेकिन ओकर ले पहले अगर मोर यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब कर देवा, है ना, और बेल आइकन ला प्रेस कर देवा ताकि जब भी वीडियो मैं डालूँ तो तुरंत जो है नोटिफिकेशन आप मन ला मिल जाए, है ना। अपन संगवारी मन जगह भेजे भी सबको दी फैलाए बारे, ताकि कोई ला भी सही आंसर लिखे में पूरा नंबर मिलना चाहिए, कटाए मत कोकरो नंबर, है ना। होते यही कि पूरा आंसर तो लिखथन लेकिन नंबर फिर भी पूरा नहीं मिला, का गलती कर देथन तेकर वजह से होते। चला देखथन। आपका आंसर सेट कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इसमें आपको कौन सा सेट मिला वो लिखना रहता है। ABC 3 ही सेट होता है। यहाँ पे आप लिखोगे विषय का कोड, कौन सा विषय है वो लिखोगे, दिन दिनांक, तो सब आसानी से है। और जो आपका आंसर शीट चेक होता है तो ये वाले भाग में पूरा क्या हो जाता है, स्टिकर चिपका दिया जाता है ताकि किसी को भी क्या रोल नंबर है वो पता ना चले, छात्र का नाम क्या है, पर जो भी है किसी भी बारे में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। जितना बॉर्डर बना है ये वाला बॉर्डर, इसके ऊपर क्या चिपका दिया जाता है, पेपर लगा दिया जाता है ना। और आपका नंबर जो है इसमें फिर चढ़ाया जाता है कि प्रश्न पहले के लिए आपको कितना नंबर मिला, प्रश्न दूसरे के लिए कितना मिला, ऐसे करके सब प्रश्न के लिए दिए रहता है। और यहाँ पे फिर जितना नंबर आपको मिले रहता है उस नंबर पे गोला करके उसको यहाँ पे लिखा जाता है। और जिसको 80 नंबर से ज़्यादा मिलता है उसका कॉपी 2 से 3 बार चेक किया जाता है। तो देखो जब आपको रोल नंबर मिलता है तो कुछ ऐसा भरना होता है, ठीक। अब बात आते हैं कि ये सब जो है नॉर्मल सा दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ लेना। अब देखो जो भी नंबर मिलता है वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है कि आपको पृष्ठ 3 के अंक कितने मिले और कुल अंक कितने हुए। इसका कहने का मतलब है कि आपको जो पिछला प्रश्न था, जैसे ये पहला पेज है, यहाँ पे आप लिखना शुरू करोगे तो इस पेज में आपको कितना नंबर, जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर आपके यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके पहले पेज में आपको जितना नंबर मिला जाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और इस पेज में आपको कितना नंबर मिला वो यहाँ पे लिखेंगे और फिर दोनों को जोड़ के कुल कितना हुआ वो यहाँ पे लिखाएगा और फिर यहाँ पे जो कुल नंबर हुआ है उसको फिर यहाँ पे लिखेंगे और इस पेज में लिखने पर आपको जो भी नंबर मिलेगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा और फिर दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखे जाएगा। तो इस तरीके से जो है आंसर शीट चेक करते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हमको आंसर सही ढंग से कैसे लिखना। तो सबसे पहला बात तो कि ऐसा मार्जिन जो है बना ही हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर मार्जिन नहीं बने रहता तब हम क्या करते हैं, स्केल से ऐसे करके मार्जिन बनाते हैं। हम अपने टाइम में स्केल से ऐसे मार्जिन बनाते थे, लेकिन आप लोग के में मार्जिन बना हुआ है तो आप लोग को मार्जिन बनाने का ज़रूरत नहीं, सीधा आप लोग क्या करोगे, आंसर लिखोगे। अब लिखना कैसे है, मान लो जाए आप यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि आप पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखो जिसका आंसर आपको बेस्ट आता है। बेस्ट ना, सबसे अच्छा, बेस्ट बोल रहा हूँ, यानी कि इतना सही कि उस क्वेश्चन का आंसर में आप कहीं भी कोई भी एक भी मिस्टेक नहीं करोगे, जिसको बोलते हैं ना एकदम रट्टा मार के आए हैं, ऐसा टाइप का। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा आप उसको क्या करोगे, पहले लिखोगे। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो बच्चे लोग जो है बस लिखना ही शुरू कर देते हैं। आपको हेडिंग प्रॉपर देना है कि आपको क्या उत्तर क्रमांक है, उत्तर क्रमांक में भी कौन से क्वेश्चन का नंबर है, वो चीज़ बाकायदा आपको हेडिंग डालोगे या उत्तर क्रमांक डालोगे ब्लैक पेन से डालोगे और साथ में एक ब्लू पेन होना चाहिए। बाकी सबको लिखने के लिए ब्लू पेन और हेडिंग वगैरह जो लिखोगे, उत्तर क्रमांक जो लिखोगे वो ब्लैक पेन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ उत्तर क्रमांक 4। अब उत्तर क्रमांक 4 में मान लो दो या 3 ऑप्शन है, ABC करके दिया है, ठीक है। तो उसका अगर A लिख रहा हूँ तो ऐसे करके A, ये लिखा उत्तर क्रमांक 4 का A। उसके बाद स्केल से ऐसे करके क्या खींच लोगे, लाइन खींच दोगे, ठीक है, ऐसा।
ये मार्जिन आपका अलग से दिखना चाहिए कि आप ऐसा लिखे हैं करके। उसके बाद जब लिखना स्टार्ट किए तो यहाँ पे अगेन डायरेक्ट अब यहाँ पे क्या लिखोगे, उत्तर किए ऐसे करके फिर अपना लिखना शुरू कर दिए। अब जहाँ भी आपका हेडिंग आएगा, सब हेडिंग आएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हो, अगर आप विज्ञान लिख रहे हैं जैसे कि प्लाज्मा के कार्य बताइए, ठीक है, तो प्लाज्मा के जब कार्य बताइए आएगा तो ऐसा उत्तर लिखोगे, फिर लिखोगे प्लाज्मा के कार्य, ये लिखे, ये लाइन छोड़ दो, ये लिखे, ठीक है। अब ये लाइन के बाद, लेकिन छोड़ने के मतलब ये नहीं कि पूरा यहीं से ये लाइन छोड़ दो, यहाँ से इसको वापस से क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। ये हुआ, अंडरलाइन कर लिए। अब जब इसको अंडरलाइन कर लिए तो आप पहला नंबर ऐसे डाल के यहाँ से लिखो, ठीक, क्योंकि ये वाला हेडिंग था तो यहाँ छोड़े, आगे यहाँ से लिखोगे, फिर आपका दूसरा नंबर वापस से आ जाएगा अपने पुराने स्थान पे यहाँ से, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, फिर तीसरा नंबर डाल के यहाँ से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। और जितना हो सके ऐसे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना, फिर चौथा नंबर डाल के यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जब ये आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है, 5 पॉइंट समझ लो आप लिख लिए, तो जैसे ही ये आंसर पूरा हुआ आप स्केल की सहायता से एक लाइन छोड़कर क्या खींचोगे, स्केल से ऐसा लाइन खींचोगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद लाइन खींचोगे। उसके बाद अब जब सेकंड आंसर लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, देखो आपका पहले का आंसर आप लिख लिए हेडिंग डालने के बाद, फिर एक लाइन छोड़कर ऐसा लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद उत्तर क्रमांक जो भी अगले लिख रहे हैं उसको लिखोगे। अब देखो मैं यहाँ पे साइड में डिज़ाइन बनाया हूँ, दिख रहा है? तो ये डिज़ाइन क्या है, जो आपका आंसर सीट है उसको अच्छा बनाता है, सुशोभित करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे सर वहाँ रंगोली करने थोड़ी है ना, लेकिन ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो देख के हमें लुभाती है, इसीलिए मैं बोला कि आपका जो बेस्ट आंसर होगा उसको पहले लिखना, ठीक है। आप कौन से नंबर का आंसर कहाँ पे लिखते हो ये मायने नहीं रखता, बस आपको ये करना है कि ये आपका सही ढंग से दिखना चाहिए। अब देखो ये आगे पीछे लिखने के फ़ायदा क्या है ये बता रहा हूँ। जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सेट किए रहता है ना, वो मिक्स करके दे दिए रहता है, सरल क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं किसी सेट में कठिन क्वेश्चन आया था, किसी सेट में सरल क्वेश्चन आया था, तो वो तो स्टार्टिंग के 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए होता है। तो अब जब आपको बड़ा क्वेश्चन पता है और अच्छे से पता है तो उसको जब लिखोगे ना, तो सामने वाला जो एग्जामिनर है सामने का 1-2 पेज देखता है, अगर उसको हर चीज़ सही दिखता है, ठीक है, अच्छे से दिखता है, साफ हैंड राइटिंग में दिखता है, सही ढंग से लिखा हुआ दिखता है, तो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं ये बच्चा होशियार है, और फिर वो उसके हिसाब से नंबर देता है। हालांकि रीड करता है, एक रीडिंग जरूर करेगा, तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, नंबर देते जाता है, फिर नेक्स्ट पेज पे ऐसे करेगा, बस ऐसा करके वो नेक्स्ट पेज पे। और लेकिन अगर आप शुरुआत में ही गड़बड़ किए रहोगे, कट पिट किए रहोगे, सही ढंग से ऐसा उत्तर क्रमांक नहीं लिखे रहोगे, तो उसका मूड खराब हो जाता है। वो देखता है अरे कुछ भी कचरा टाइप का गलत सलत लिख दिया है ना, क्योंकि सही ढंग से नहीं दे पाते, और उसी को अगर शुरू में लिख दिए हैं तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाता है, क्योंकि सामने वाला 1 या 2 मिनट में ही आपके कॉपी के पहले 1-2 आंसर को देख कर वो ये जज कर लेता है कि हाँ इसको जितना आता है ये इसका बेस्ट लेवल है, ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से नंबर देना शुरू कर देता है। अगर आप पीछे तरफ अच्छा भी लिखे रहोगे तब भी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 3 ही नंबर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर, क्योंकि एक ठो हर कोई पढ़ के चेक करे ऐसा किसी के पास टाइम नहीं रहता है ना। तो एक टीचर के पास भी ये दबाव होता है कि उसको जल्दी से जल्दी जो है हर कॉपी जो है चेक करना है, तो इसीलिए उन लोग करते हैं स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं, अगर सही लगता है तब फिर वो आगे जो है बढ़ते जाते हैं, है ना, और उसके हिसाब से उन लोग नंबर देते जाते हैं। इसीलिए जब पीछे तरफ ऐसा आप आंसर लिखोगे जिसका आंसर आप ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, तो उसके लिए भी आपको अगर 3 नंबर का है तो 2 या 2.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसी को अगर आप शुरू में लिख दोगे तो उस 3 नंबर में आपको 1 या 1.5 नंबर बस मिलेगा, और उसके बाद जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए अगर सही लिखें तो फिर भी आपको वो 4 या 3.5 नंबर दे देगा, ठीक, क्योंकि वो मेंटालिटी बना लेते हैं कि अरे ये सब इसी टाइप का लिखा होगा, गलत टाइप का ऐसे करके, क्योंकि पढ़ने का तो वैसे भी टाइम नहीं रहता, एक आंख लाइन वाइज पढ़ते हैं फिर हो गया। अब 1-2 लाइन पढ़ते हैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी आंसर लिख के आ जाओगे, है ना। जो टीचर होता है वो 1-2 लाइन देखकर ही समझ जाता है कि बच्चा क्या आंसर लिखा होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इसी टाइप का थोड़ा अच्छे से साफ राइटिंग में लिखें, और जो क्वेश्चन आपसे पहले बनता है उसी को पहले लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप के लिए मैं फिर से नया वीडियो डालूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना, और इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।